वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जानते हैं जनवरी के कुछ करंट अफेयर जो कि हाल ही के हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे एनिवर्सरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस ऑन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया गया? ये जो मनाया गया 23 जनवरी। ये कब मनाया गया? 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, वो भी 23 जनवरी को। अगला प्रश्न हम चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल नेम्ड एज। तो हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किसके नाम से एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया है? वो पोर्टल है श्रम शक्ति। वह किस नाम से किया गया है? श्रम शक्ति। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल एनर्जी इंडिया एट। मतलब हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किसमें सेल एनर्जी इंडिया के प्रथम लघु स्तरीय LNG आपूर्ति अवसंरचना का उद्घाटन किया है? वो है हजीरा। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से कहाँ में जो है सेल एनर्जी इंडिया के प्रथम लघु स्तरीय LNG आपूर्ति अवसंरचना का उद्घाटन किया, वो है हजीरा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिसेंटली द नेशनल मिनी आदि महोत्सव हैज़ कॉमेंस्ड इन। हाल ही में राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव डैश में शुरू हुआ। मतलब वो जो शुरू हुआ वो हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न हम चेक कर लेते हैं। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल होस्ट लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक से जुड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कवच की मेजबानी करेगा? वह करेगा अंडमान एंड निकोबार कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक से जुड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कवच की मेजबानी करेगा? वो है अंडमान एंड निकोबार कमांड। चलिए अगला प्रश्न हम चेक कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रिसेंटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का फुल फॉर्म स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम हॉक फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हमने पहले चर्चा की चुकी है पिछले वीडियो में। तो इसमें है SAAW हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। मतलब SAAW मतलब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इसको जो डेवलप्ड किया गया है वो किया गया है किसके द्वारा? वो किया गया डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL हॉक फर्स्ट विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SAAW को किसके द्वारा विकसित किया गया? उसके किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न हम चेक करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वेयर ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाम ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहाँ? वो किया गया मेघालय में। वो कहाँ किया गया? मेघालय में। वो किया गया मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च सेफ पे टू कर्ब ऑनलाइन फ्रॉड। मतलब जो है निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए सेफ पे शुरू किया है? वो किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है भुगतान बैंक से ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए एक सेफ पे शुरू किया है।
सेफ पे सेफ पे शुरू किया है, जो कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी रुक सकती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC। LIC की फुल फॉर्म को क्या होगी, वो होगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और अगर यदि हम बात करें एमडी की भी फुल फॉर्म की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर। निम्नलिखित में से किसे जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधक या एमडी नियुक्त किया गया है, वो कौन है, वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है रिसेंटली नरेंद्र चंचल पास्ड अवे ही वॉज एन। हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वह थे क्या थे, वह एक सिंगर थे, वह क्या थे, सिंगर थे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कब, 24 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ऑन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर हर साल मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी, जिसकी थीम है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। इसका थीम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम क्या है, वो है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि रिसेंटली हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इनॉग्रेट 69th प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC की फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने उत्तर पूर्वी परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन किया है, वो थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। वो कौन है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हलवा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद द। हलवा समारोह के साथ जुड़ा हुआ है, यह एक अभूतपूर्व पहल है। केंद्रीय बजट 2021 और 22 को पहली बार पेपरलेस रूप में वितरित किया जाएगा। वह है यूनियन बजट। मतलब हलवा समारोह जो किया गया है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जो जुड़ा हुआ है एक अभूतपूर्व पहल जो पहले से किया जा रहा था, जो केंद्रीय बजट 2021 और 22 को पहली बार पेपरलेस के रूप में वितरित किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, वो किया जाएगा किसके संबंध में, वो यूनियन बजट के संबंध में। किसके संबंध में, यूनियन बजट के संबंध में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसी में जब हम बात करें जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सांसद सदस्यों के आम जनता द्वारा डिजिटल सुविधा के सरलतम रूप का उपयोग करते हुए बजट दस्तावेज की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट एडिशनल फंड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट फॉर सक्सेसफुली कैरिंग आउट रिफॉर्म्स इन वेरियस सिटीजन सेंट्रिक एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न नागरिक केंद्रों क्षेत्रों में सुधारों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए पूंजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का जो विषय है वो है सेल्फ रिलिएंट उत्तर प्रदेश वुमेन यूथ फार्मर डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑनर ऑफ ऑल
सबका विकास सबका सम्मान। इसका जो थीम है वो है सबका विकास सबका सम्मान, सेल्फ रिलियंट उत्तर प्रदेश, वोमेन यूथ फॉर्मर डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान। ये जो मनाया गया 24 जनवरी, ये मनाया गया 24 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इंडिया लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल कम अप इन, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डैश में स्थापित किया जाएगा। वह है हमारा आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। क्या हो जाएगा आंसर, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यू 4-लेन थल्टेज सिलास रनचार्ड रेलवे ओवरब्रिज इन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए 4-लेन थल्तेज सिलास राचड़ा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। वो किया है कहाँ, अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी विल इंस्टॉल GPS एंड पैनिक बटन इन ऑल पब्लिक पैसेंजर व्हीकल फॉर द सेफ्टी ऑफ वोमेन पैसेंजर, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों के GPS के पैटर्न बटन को स्थापित करेगा। वह है हमारा आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है वो जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश सभी सार्वजनिक वाहनों में GPS और पैनिक बटन स्थापित करेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। Who among the following has been elected for सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। वह है राजेंद्र कुमार भंडारी, राजेंद्र कुमार भंडारी। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर यदि कुछ सीखने और समझने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।